आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। असर्शन रीजन का हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया हुआ है कि इकोलॉजिकल पिरामिड किसी भी इकोसिस्टम के सभी वाइटल फंक्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इकोसिस्टम हमें मालूम है कि नेचर में एक फंक्शनल यूनिट होता है और इकोलॉजिकल पिरामिड एक ऐसा डायग्राम होता है जिसकी हेल्प से हम इस इकोसिस्टम में रह रहे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में नंबर, बायोमास या फिर इनके एनर्जी रिलेशनशिप्स को डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब जैसा कि हमें पता है पिरामिड की शेप जनरली कैसी होती है कि ये ऊपर की तरफ यानी अपने एपेक्स की तरफ थोड़ा नैरो होता है और नीचे की तरफ ब्रॉड होता है। तो अगर हम एग्जाम्पल लें इकोलॉजिकल पिरामिड का तो समझ लीजिए कि हम पिरामिड ऑफ नंबर्स ले रहे हैं, नंबर्स डिपिक्ट करना चाहते हैं। तो पिरामिड का जो नीचे का हिस्सा होता है, इसका बेस होता है, ये प्रोड्यूसर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जो नीचे वाला बार है वो हमारा प्लांट्स हो गए। फिर दूसरा रिप्रेजेंट करेगा फूड चेन के दूसरे ट्रॉपिक लेवल को, यानी ऊपर की तरफ जब पिरामिड में हम जाएंगे तो ये हमारे प्लांट्स को कंज्यूम करने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए या हर्बिवोर्स हम यहाँ पे डालेंगे। और फिर जो सबसे ऊपर का ट्रॉपिक लेवल है इसमें कार्निवोर हमारे आ जाएंगे जो हर्बिवोर्स को कंज्यूम कर रहे हैं या सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो इस तरह का हम देखते हैं कि एपेक्स की तरफ जाते जाते ट्रॉपिक लेवल बढ़ता है और बेस की तरफ प्रोड्यूसर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो एग्जांपल हमने लिया हम देख सकते हैं कि नीचे वाला बार ज्यादा बड़ा है यानी प्लांट्स ज्यादा प्रेजेंट है, हर्बिवोर्स उससे कम और फिर कार्निवोर्स सबसे कम। तो इस तरह से पिरामिड को यूज करके हम इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का इकोसिस्टम में आपस में नंबर का रिलेशनशिप बता सकते हैं। लेकिन सभी वाइटल फंक्शंस इस तरह के डायग्राम से एक्सप्लेन नहीं हो सकते क्योंकि बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं जो एक इकोसिस्टम में वर्क कर रही होती हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास हो जाती है प्रोडक्टिविटी। फिर प्रोडक्टिविटी के बाद डीकॉम्पोजिशन आती है। डीकॉम्पोजिशन के अलावा हम देखते हैं कि एनर्जी फ्लो होता है, यानी किस तरह से एनर्जी डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में शेयर कर रहे हैं, उनके बीच में फ्लो हो रहा है। और फिर होती हैं न्यूट्रिएंट साइकिल्स। तो ये चारों मेन प्रोसेस हमारे इकोसिस्टम में हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन सिर्फ इनमें से किसी एक को हम अपने इस तरह के इकोलॉजिकल पिरामिड के डायग्राम से डिपिक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोडक्टिविटी हम देख सकते हैं। अगर बायोमास का हम पिरामिड ले लें कि कितना बायोमास हर ट्रॉपिक लेवल पे प्रोड्यूस हो रहा है और कंज्यूम हो रहा है, लेकिन डीकॉम्पोजिशन को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता है। फिर एनर्जी का अगर हम पिरामिड लेंगे तो एनर्जी को देख पाएंगे पर प्रोडक्टिविटी को उतना नहीं देख पाएंगे। और उसी तरह से न्यूट्रिएंट साइकिल भी इकोलॉजिकल पिरामिड में प्रॉपर्ली डिपिक्ट नहीं हो पाएगी, यानी सभी वाइटल फंक्शंस या किसी इकोसिस्टम की सभी प्रोसेसेस इसमें डिपिक्ट नहीं हो सकती। ये बात यहाँ पर हमारी करेक्ट है। रीजन इसका क्या दिया हुआ है कि इकोलॉजिकल पिरामिड एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल को ऑक्यूपाई करने वाले ऑर्गेनिजम्स का रोल यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ये बिल्कुल करेक्ट बात है कि इकोलॉजिकल पिरामिड की कुछ लिमिटेशंस होती हैं और इन लिमिटेशंस का सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक सिंपल फूड चेन को यहाँ पर अज्यूम किया जाता है, जबकि नेचर में सिंपल फूड चेन हमें कभी मिलती नहीं है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि मल्टीपल ट्रॉपिक लेवल पे काम कर रहे हैं। जैसे अगर हम किसी बर्ड को ले लें, स्पैरो को ले लें, तो अगर वो सीड्स कंज्यूम कर रही है तो वो हर्बिवोर हो गई, लेकिन अगर वो किसी कीड़े को खा रही है तो कार्निवोर में आ गई। और उसी तरह से ऐसे कई ट्रॉपिक लेवल्स होंगे जिन पे मल्टीपल ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, यानी हर्बिवोर सिर्फ एक टाइप का तो यहाँ पर होगा नहीं। इसीलिए ये लिमिटेशन हो जाती है कि सिंपल फूड चेन को यहाँ पर अज्यूम किया गया है इकोलॉजिकल पिरामिड बनाने के लिए, जबकि नेचर में जनरली हमें फूड चेन नहीं बल्कि फूड वेब देखने को मिलता है। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी लिमिटेशन कि डीकॉम्पोजिशन यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिखाई जाती, यानी जो डेट्राइटस की फूड चेन होती है, जो सेपरोट्रॉफ्स होते हैं, उनका इस इकोलॉजिकल पिरामिड में रोल नहीं होता, जबकि रियल इकोसिस्टम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन लिमिटेशंस की वजह से इकोलॉजिकल पिरामिड सब प्रोसेसेस को या वाइटल फंक्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो यहाँ पर रीजन भी हमारा करेक्ट है कि ये मल्टीपल ट्रॉपिक लेवल्स को ऑक्यूपाई करने वाले ऑर्गेनिज्म का रोल एक्सप्लेन नहीं कर पाता, लेकिन सिर्फ यही रीजन नहीं है इसका। इसके अलावा भी लिमिटेशंस हैं, जैसे कि डेट्राइटस फूड चेन को ना
कंसिडर करना, तो इसीलिए हम बी अपना आंसर मार्क कर देंगे। असर्शन और रीजन दोनों ही सही है, पर रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि इकोलॉजिकल पिरामिड की सिर्फ अकेली यही लिमिटेशन नहीं है, और भी फैक्टर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।